बॉलीवुड की जगमगाहट और चमक धमक के पीछे एक और दुनिया है, वो दुनिया जिसका सच कभी कभार ही सामने आता है। इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने स्टारडम के दिनों में सह कलाकारों, दोस्तों, करीबियों और फैंस का बेशुमार प्यार बटोरा, लेकिन अंतिम समय में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ऐसी ही एक अदाकारा रही अचला सचदेव। जी हाँ, वही अचला सचदेव जिनके लिए बलराज साहनी ने साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त में ए मेरी जोहरा ज़बी गाना गाया था। अचला सचदेव ने कई हिंदी फिल्मों में माँ या दादी का किरदार निभाया था। फिल्मों में माँ का किरदार निभाने वाली पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक थी अचला सचदेव, या यूं कहें कि वो बॉलीवुड की चहेती माँ थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, पर्दे पर माँ का रोल निभाकर भरपूर प्यार बटोरने वाली अचला असल जिंदगी में अपनों के साथ के लिए तरसती रह गईं। ढलती उम्र का लंबा हिस्सा उन्होंने अकेलेपन में गुजार दिया और जब आखिरी सांस ली तब भी उनकी सुध लेने वाला कोई अपना उनके पास नहीं बचा था। करीब 250 फिल्मों में काम करने वाली अचला सचदेव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। हालांकि उन्हें जबरदस्त पहचान मिली 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त से, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी की पत्नी का रोल निभाया था। धीरे धीरे अचला सचदेव मां की इमेज में ऐसी बंधी कि उन्हें फिल्मों में ऐसे ही रोल मिलने लगे। अचला सचदेव ने काजोल और शाहरुख खान स्टारर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी का रोल प्ले किया था, जिसके बाद वो कभी खुशी कभी गम और ना तुम जानो ना हम जैसी फिल्मों में भी दादी के रोल में दिखी। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई कल हो ना हो थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद तो अचला सचदेव पूरी तरह से गुमनामी में खो गईं। अचला सचदेव ने पुणे के रहने वाले एक बिजनेसमैन डॉगल्स पीटर्स से शादी की थी। खास बात ये थी कि डॉगल्स और अचला की मुलाकात निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी एक फिल्म के सेट पर करवाई थी। पुणे के रहने वाले डॉगल्स पीटर्स की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री थी। अचला सचदेव और डॉगल पीटर्स दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। शादी के बाद अचला पुणे में ही शिफ्ट हो गई थी। हालांकि वो काम के सिलसिले में मुंबई आती रहती थी। पहली शादी से अचला सचदेव को एक बेटा ज्योतिन और एक बेटी थी। बेटा ज्योतिन अमेरिका में पढ़ाई के बाद वहीं शिफ्ट हो गया था, जबकि बेटी से उनका कोई संपर्क नहीं रहा था। बताते हैं कि साल 2002 में पति डॉगल्स पीटर्स के निधन के बाद अचला सचदेव ने खुद को 4 दीवारी में कैद कर लिया था। उनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। देखभाल के लिए बस एक नाइट अटेंडेंट था। एक रात पानी लेने गई अचला सचदेव किचन में ही फिसल गई, जिसके चलते उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और वो एक व्हील चेयर पर आ गई थी। इसी दौरान उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था। तभी से उनका इलाज पूना हॉस्पिटल में चल रहा था। जिस फ्लैट में अचला सचदेव बरसों तक रहीं, उस घर को उन्होंने जन सेवा फाउंडेशन को गिफ्ट कर दिया था। यही फाउंडेशन आखिरी दिनों में अचला सचदेव की देखभाल की जिम्मेदारी उठाता रहा। बेटे ज्योतिन से अचला सचदेव फोन से जुड़ी रहीं, लेकिन बेटे को देखने के लिए आखिरी दम तक तरसती रहीं। 30 अप्रैल 2012 को 91 साल की उम्र में अचला सचदेव दुनिया को अलविदा कह गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।